ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसको अब हम देख लेते हैं। अब तक हमने जितना भी पढ़ा बायो का, आप लोगों को याद होगा कि कहीं पर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही थी, कहीं पर यूकैरियोटिक की बात हो रही थी। तो अब हम इन दोनों में ना फ़र्क देखेंगे कि फ़र्क किन चीज़ों का होता है। अजान भी हो रही है तो मैं इसे जल्दी जल्दी वाइंड अप भी करूँगा पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद। तो पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। प्रोकैरियोट्स बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनके सेल्स प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं, और ये बेसिकली सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना यूकैरियोटिक सेल से, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सिंपल होते हैं। उनके सेलुलर स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो, जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है वो बड़ा सिंपल होता है। मेन डिफरेंस इन दोनों का क्या है वो अभी हम आगे जाके पढ़ लेते हैं। अब नीचे उन्होंने एक प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम बनाई हुई है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपको सेल वॉल नजर आ रही है, सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, प्लाज्मिड नजर आ रहा है। प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद है। इसके अलावा डीएनए मौजूद होता है, और राइबोसोम्स के अलावा फ्लैजेलम भी इसमें मौजूद है। ठीक है, ये सामने जो बना हुआ है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इन्होंने एग्जांपल दी हुई है तो हमने भी यहाँ से इसको देख लिया है। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में फर्क किन चीजों का है। ठीक है, तो फर्क हम ये जो इन्होंने अमीबा सिस्टर्स का दिया हुआ है ये बाद में देखते हैं। उससे पहले यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं तो बेहतर है। रीडिंग जब आप करेंगे तो आपको नजर आएगा न्यूक्लियस का फर्क होता है दोनों में। अच्छा, मैं बता रहा था कि दोनों में किसका फर्क होता है, न्यूक्लियस का फर्क होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, और उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप भी होता है। लेकिन अगर आप यही स्ट्रक्चर किसमें देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे, तो इनका जो न्यूक्लियस है वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, अब इनका जो क्रोमोसोम है, अच्छा, इनका जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए ही होता है, और वो साइटोप्लाज्म के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा होता है। और इसका वो रीजन जहाँ पर डीएनए मौजूद होता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। बाकी ऑर्गेनल्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। यूकैरियोटिक में जो है वो सेल्स की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, कि उसके जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे या ऑर्गेनेलीज होंगे उन सब की बाहर उनकी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आप यही स्ट्रक्चर देखते हैं, यही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus वगैरह किसका देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स का देखते हैं, तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल्स का है वो लार्जर साइज का होता है, अगर आप उसे कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक सेल्स से स्मॉल होता है। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं तो यूकैरियोटिक पे ही है वापस। अच्छा, ये मेरे से ना कलर अदर ऑर्गेनेलीज में चेंज हो गया है। ऊपर जो है वो मैं यूकैरियोटिक में ब्लैक कर रहा था और प्रोकैरियोटिक में ग्रीन कर रहा था, और अदर ऑर्गेनेलीज में जो है ये इंटरचेंज हो गया। अभी मैं दोबारा फिर यूकैरियोटिक के लिए ग्रीन यूज कर रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनकी जो ऑन एवरेज जो है ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत 10 गुना ज्यादा बड़े साइज के होते हैं। उनका साइज बड़ा होता है। और फिर सेल वॉल पे आ जाते हैं तो सेल वॉल जो यूकैरियोटिक सेल की है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, प्लांट्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन अगर आप फंजाई की बात करें तो यही सेल वॉल जो है वो चिटिन से बनी हुई होती है। अगर इसके ऑपोजिट आप प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो इनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन वो बनी हुई होती है किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से। और इसके पेप्टिडोग्लाइकन जो है इसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, इमाइनो एसिड्स के और शुगर्स के। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हो जाता है। यही बात उन्होंने यहाँ पर देखें एक डायग्राम में, बड़े मजे की कलरफुल सी डायग्राम बनाई हुई है। यही सारे जो है वो आपको शो करने के प्रोकैरियोटिक में जो है वो ऑर्गेनल्स जो हैं उनकी अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती, ऑर्गेनल्स जो है
मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक में उसमें ये जो क्या है मेम्ब्रेन है वो मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही है। डीएनए जो है वो आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं है, दूसरे में है। राइबोसोम भी दोनों में मौजूद है। इसके अलावा जो लफ्ज प्रो है इसको हम राइम करते हैं जैसे प्रो और नो। आपको याद करने के लिए उन्होंने ये एक सिनोनिम यूज किया हुआ है, निमोनिक डिवाइस यूज की हुई है कि प्रो जब आप पढ़ते हैं तो आपको जहन में नो से मिलती जुलती आवाज लगती है। इसी तरह यू जो है यू कैरियोटिक का, उससे डू से मिलती जुलती आवाज है। तो इसमें जो है प्रो कैरियोटिक में आपके सेल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, लेकिन जो आपके यू कैरियोट है उसमें डू का मतलब है वहां पर उसके जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो मौजूद होंगे। सही है। क्या? अच्छा, तो ये आपका हो जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक।